हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से ही, क्योंकि पिछले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 तो बता दिए थे, बट इसका लास्ट पार्ट छूट गया था मेरे से। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से अभी के अभी। ठीक है, और इसको खत्म करते हैं और कोशिश करते हैं जितने भी इस तरह का टाइप का क्वेश्चन है उन सबको खत्म करें। ठीक है, आर यू रेडी फॉर दिस? डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? इफ द पॉइंट ए x,2 is equidistant from the point B and C, find the value of x, also find the length of AB। सीधा बात क्या है कि एक पॉइंट A है तो इक्वी डिस्टेंस पे है, कहां से? B और C पे। तो A पॉइंट रहा हमारा जिसका नाम है A, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना? x,2। इससे बिल्कुल इक्वल दूरी पर है हमारा पॉइंट B, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 8,-2 है। और इससे एक और है पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है C, जिसका तुम्हारा कोऑर्डिनेट कितना है? 2,-2 है। ठीक है, बोला गया है कि ये दोनों का डिस्टेंस क्या है सर? E फॉर इक्वल है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे जब इक्वल डिस्टेंस था तो AC बराबर AB होगा। हाँ, AB बराबर AC होगा सर। ठीक है, ये दोनों दूरी बराबर होगा, डिस्टेंस बराबर होगा। इक्वल डिस्टेंस मतलब क्या? दोनों इक्वल दूरी पर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला को लगाते हुए इसको निकालेंगे। ठीक है, वहां फिर हम x का वैल्यू निकालने के बाद हम AB का लेंथ निकालेंगे। आइए गिवन पॉइंट्स को लिख लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे A4 आगे। क्या है गिवन पॉइंट्स? तो गिवन पॉइंट्स है हमारे पास में, है ना। गिवन पॉइंट्स में हमारे पास में क्या क्या है? गिवन पॉइंट्स आर, ए जो है हम लोग का कितना है? x,2 है, एंड जो बी है हम लोग का कितना है? 8,-2 है, एंड सी जो है वो कितना है? 2,-2 है। ठीक है जी। अच्छा, गिवन क्या है सर? पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंस। गिवन में बात क्या है? एंड पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी एंड सी। देयरफॉर बोल सकते हैं क्या कि ए बी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा। ये है कंडीशन जिसका हम इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को अप्रोच करते टाइम। ठीक है ना। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं? यहां से करेंगे क्या? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या इस्तेमाल करेंगे बता दो जल्दी से। डिस्टेंस फार्मूला याद तो होगा ना। क्या है डिस्टेंस फार्मूला? यहां से अगर हम निकाले डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, लिख देते हैं यहां पर। रूट अंडर होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, पीछे प्लस होता है, कितना होता है तुम्हारा? y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया हम लोग क्या? डिस्टेंस फार्मूला। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि देखिए x1 और x2 और y2 और y1 जो है ना भाई, यहाँ पर ये किसको माने? एक काम करते हैं ना, किसी को फिक्स मान लेते हैं। ये ऑलवेज हम लोग करेंगे। ये आप लोग ना क्लास 11th 12th में भी करने वाले हो। ये चीज जो है ना भाई, अभी साथ नहीं छोड़ने वाला है, 11 12 तक चलेगा। तो बी रेडी फॉर दिस। इसको हम क्या करते हैं ना, लॉक कर लेते हैं। क्या लॉक करें सर? इसी को मान लेते हैं क्या कि ये जो हमारा टर्म है ना, इसको मान लेते हैं कितना? इसको मान लेते हैं सर हम लोग x2 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं y2। x2 और y2। ठीक है, ये जरूर से जरूर आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इसको आप जरूर से जरूर अटेम्प्ट करेंगे कि ये होता क्या है। तो बेसिकली हमारे पास में x2 हो गया और y2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसमें से दोनों है ना, इसमें से किसी एक को भी x1 और y1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? वी कैन लेट दिस कि सर इसको हम x1 मान ले और इसको क्या मान ले? y1 मान ले। इसी तरह से सर इसको भी सेम मान सकते हैं, x1 और y1 कंडीशन के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहां से करेंगे क्या? नाउ, यहां कर लो, ये नाउ या लेट कर लो ना भाई, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले लेट कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं स्टेप्स। मिटक जाओ भाई, कभी कभी नहीं मिटकते हो, है ना, गलत बात है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल होना चाहिए। तो क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट सर यहाँ पर x2 जो है वो कितना है? देखो तो यहाँ से x2 से पहले x1 बताते सर। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए एवरीबॉडी, x1 लिख देते हैं पहले। पेन आ जाओ। हाँ, क्या x1 कितना है तुम्हारा बताओ? यहाँ पर 8 है, और y1 कितना है? ये है सर -2। ठीक है, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। नो नीड ऑफ दिस, डायरेक्ट उड़ा सकते हैं हम लोग। एंड x2 जो है हमारे पास में वो कितना होगा सर x, और y2 कितना हो जाएगा? ये होगा हम लोग कितना? 2। ठीक है ना, a का कोऑर्डिनेट सही है ना, x,2। ठीक है, और b था 8,-2 सही है। y हमारा आ गया, y1 आ गया -2। नाउ करते क्या है सर? क्या करेंगे? हम निकाल लेते हैं ए बी बराबर कितना हो जाएगा? तो रूट अंडर, सेम फॉर्मूला हमारे पास में था। x2 है कितना? x2 है सर कितना? x2 है x, और x1 कितना है? 8। तो इसका स्क्वायर कर लो, बीच में प्लस डालना होता है। y2 कितना है? 2। y2 2 ही है ना। यस, y2 कितना है हमारा? 2 है। और
माइनस करना होता है, लेकिन ये तो माइनस में है तो कोई बात नहीं, अरे माइनस है तो रखेंगे ना माइनस, क्या करना है इसका स्क्वायर करना है, कर देते हैं स्क्वायर। इक्वल टू रिजल्ट कितना आएगा एक बार लिख लेते हैं, x माइनस 8 का स्क्वायर तो रहेगा, 8 माइनस x का स्क्वायर तो रहेगा, प्लस का ये माइनस में क्या होगा बताइए, प्लस हो जाता है तो कितना हो जाएगा 2 प्लस का 2 का स्क्वायर, हालांकि हम बोल दे प्लस 4 का स्क्वायर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 2 4 का स्क्वायर, हो गया डन, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देख भाई, अब अगले बार में जब हम चलेंगे ना तो इसको x2 और y2 हम मान चुके हैं ना, तो इसके बाद इस साहब को भी हम इस साहब को अब मान सकते हैं x1 और y1। बता दीजिए यहां से डायरेक्ट कि अगर हम यहां से अगेन लिख देते हैं, अगेन 4 इसका AC, यहां सर क्या हो जाएगा, x1 जो होगा हम लोग का कितना हो जाएगा जल्दी बता दो, 2 होगा, और y2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ भी सॉरी y2 हम माइनस नहीं y1 ना, यस y1 ही देगा ना, हमने क्या लिखा x1 लिखा फिर y1 लिखा। अब तुम्हारा यहाँ पे कितना होगा, एंड ये जो x2 है कितना है, वो तुम्हारा x है, और y2 है वो कितना है, y2 है 2, कितना है 2 है, ये हो गया। तो बताइए कौन सा AC कितना हो जाएगा, AC साहब कितना हो जाएंगे, तो वही कहानी रूट अंडर वाला डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। तो कितना होगा बताइए ध्यान से, सर x2 साहब होते हैं तो x2 साहब x हैं, माइनस करना होता है x1 को तो x माइनस 2 कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर बीच में प्लस डालना होता है, फिर डालेंगे y2 तो हो गया 2 क्योंकि यहाँ 2 दिख रहा है, फिर यहाँ क्या करेंगे माइनस का 2, लेकिन सर माइनस यहाँ रहेगा ना, इसका क्या करेंगे हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यानी कहानी क्या खुलने वाला है, कहानी बस इतना ही खुलने वाला है, ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस में प्लस, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 2 प्लस 2 का स्क्वायर। सिंपल सा बात क्या है कि ये हो जाएंगे हमारे कितना, ये हो जाएंगे x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 प्लस 2 होता है 4, 4 का स्क्वायर, ये हो गया, ये तो हो गया। इस चीज को सेपरेटली करने का कोई आवश्यकता नहीं था, आप चाहते तो एक साथ लपेट देते, बिल्कुल सही था वो। तो अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि अब हमारे ये काम का नहीं है ना, ये हमारे काम का नहीं है, तो सिर्फ समझाने के लिए था आपका, है ना। अगर आप एक बार समझ जाएंगे ना तो फिर तो आप खुद से उड़ा देंगे सब चीजों को। नाउ देखो यहां पर एज क्या बोला गया था, ए बी बराबर जो है वो बराबर है ए सी के, देयरफॉर हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं वैल्यू रूट अंडर, इसको ही पुट कर देते हैं डायरेक्ट, इतना बड़ा स्पेस नहीं है, छोटा ही लिखेंगे, है ना। रूट अंडर x माइनस 8 का स्क्वायर, x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसको 16 ही लिख देते हैं, हटाओ, इक्वल टू ये कितना है, रुक जाओ भाई 16 नहीं लिखते हैं, कुछ बच्चा परेशान हो जाता है कि सर फिर से बताइए। यहाँ देखिए ये कितना है तुम्हारा, होगा रूट अंडर x माइनस 2 था, छोड़ दीजिए सही, x माइनस 2 का स्क्वायर, क्या होगा ये तुम्हारा, ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस 4, तो प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगा। अब देखने वाली बात क्या है कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा तुम्हारा, स्क्वायर रूट हटेगा, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या रिजल्ट आएगा बताएंगे, ये डायरेक्ट आ जाएगा x माइनस, क्या जाएगा x माइनस 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू x माइनस 8 x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस का 16 होगा। सबसे मजेदार बात क्या है, प्लस 16 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 16 होगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास में रिजल्ट क्या आया, ये आया x माइनस 8 का स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, माइनस का 2 है भी तो 8 2 जा 16, 16x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर होगा ना, और माइनस कितना होगा माइनस 2 है भी होता है ना, 2 इंटू 2 4 कितना हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये दोनों सेम टू सेम साइन का है, x स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि इसको उधर करेंगे तो माइनस कट जाएगा। अच्छा 8 का स्क्वायर कितना होता है सर 64, अच्छा माइनस का 16x इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस कितना 4x, कांस्टेंट को एक तरफ वेरिएबल की तरफ करते हैं, तो वेरिएबल वाला टर्म जहाँ पे x लगा हुआ है और कांस्टेंट वाला टर्म जो नंबर्स है, तो हम इस साहब को इधर बुला लेते हैं और इस साहब को इधर ट्रांसफर मार लेते हैं, कितना हो जाएगा माइनस का 16x और हो जाएगा प्लस का 4x इक्वल टू 4, इसको उधर ट्रांसफर कर तो क्या हो जाएगा माइनस का 64, तो जाएगा कितना माइनस का हो जाएगा 12, माइनस का 12 क्योंकि माइनस 16 में से जब घटाएंगे 4, घटाना नहीं जोड़ना है भाई साहब, नेगेटिव पॉजिटिव में बड़ा साइन के अकॉर्डिंग साइन लगता है, इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा ये 60 होगा, है ना 60 हो जाएगा, माइनस का 60 होगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 60 बाई कितना 60 बाई 12,
किससे कटेगा? 5 से कटेगा। x का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आएगा? 5 आएगा। तो हमारे पास में x का वैल्यू तो आ चुका है ना? x का वैल्यू तो आ चुका है। अब करना क्या है? इसी x का वैल्यू यहां पुट कर देना है। तो क्या मिल जाएगा? AB का लेंथ मिल जाएगा। ये निकालना है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। भाई साहब जगह तो है नहीं, लेकिन हम जगह बना लेंगे, है ना? तो बताइए AB बराबर कितना होगा? डायरेक्ट शॉट मार देना। AB बराबर कितना होगा? यही ना वैल्यू पुट करना है। बताइए, AB का मतलब यही ना है, AB का लेंथ यही ना आया था। तो x का वैल्यू कितना है बताइए जल्दी से? x का वैल्यू है 5। तो बताइए 5 जब यहां डालिएगा तो क्या बन जाएगा? रूट अंडर 5 माइनस 8। सर 5 माइनस का 8 का स्क्वायर प्लस कितना है? 4 का स्क्वायर। ठीक है, कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 8 हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, सर 16। ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर 9 प्लस, देखो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है ना, तो हो जाएगा 9। 9 प्लस का 16 कितना? 25। 9 प्लस का 16 हो जाएगा 25। रूट अंडर 25 का वैल्यू कितना आता है? 5 आता है। प्लस माइनस 5 ले सकते हैं। ये हमारा का आंसर है 5। तो हमारा डिस्टेंस निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। पहला बात कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो हमको लेंथ निकालना था, AB का लेंथ निकालना था। लेंथ निगेटिव क्यों होगा भाई? तो हमने यहाँ पर लेंगे पॉजिटिव का वैल्यू कितना, बताइए कितना लेंगे? ये हम लोग का आंसर आ जाएगा 5। डन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। पिछले पार्ट में भी इसके बारे में जिक्र हुआ था। अब हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट, मतलब होता है अगला सवाल। और सवाल सामने है बहुत से। क्वेश्चन में बोला गया है क्या? भाई साहब रुक जाइए, ठीक से, हाँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, समझना पड़ता है बार बार। देखो भाई क्या बोला गया क्वेश्चन में, इफ द पॉइंट A 0,2 is equidistant from the point B 3,5 and C P,5, find the value of P, also find the length of AB। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है। पिछला क्वेश्चन में X था, बट यहाँ पर दे दिया गया है हमको P। फटाक से हम लगाते हैं दिमाग, गिवन पॉइंट्स लिखते हैं, थोड़ा हम शॉर्ट मारेंगे इसमें। गिवन पॉइंट्स क्या है? गिवन पॉइंट्स आर क्या क्या है जी हमारे पास में? ये है हमारा 0,2, ठीक है। B कितना है? ये है 3,5 P, एंड हमारे पास जो C है वो कितना है? ये है P,5। ठीक है जी, 3 पॉइंट है, A B C है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है हियर, क्या है डिस्टेंस? इक्वी डिस्टेंस है ए कहां से? बी से और सी से। तो क्या होगा? ए बी बराबर क्या होगा? ए सी होगा। ए इज इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को, फ्रॉम फ्रॉम बी एंड सी। बी एंड सी ये पॉइंट है, पॉइंट लिखना ज्यादा जरूरी है भाई, मिस्टेक है मेरा। ये पॉइंट है, फ्रॉम पॉइंट, शॉर्ट मारने के चक्कर में हो रहा है, बी एंड सी ऐसे लिख सकते हैं, है ना। पॉइंट ए इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट बी और सी से। ओके डन, डन। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या करेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला बताएंगे क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला। ये होता है सर रूट अंडर x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है जी। बात सही है। तो यहां से अगर हम लोग देखें, देखो एक चीज ना यहाँ पर कॉमन है कि पॉइंट ए है इक्वी डिस्टेंस पे। किसी एक चीज को ना लॉक करो, ऑलवेज लॉक करो, एक चीज को लॉक कर दो, उसको ही लॉक करेंगे जो इक्वी डिस्टेंस पे है। इसको अगर हम x2 और y2 मान लेते हैं ना, तो आपके लिए आसान रहेगा। x2 और y2 मान लो, इसी को आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन a जो है ना कॉमन है, दोनों जगह आ रहा है। a से हम कंपेयर कर रहे हैं ए बी और ए सी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए बी और ए सी बोला गया है। तो यहां से अगर हम ए बी निकालते हैं, ए बी कितना होगा बताइए? रूट अंडर x2 का वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर 0, 0 माइनस, यहाँ से अगर हम लेट सपोज अगर हम ए बी निकाल रहे हैं, ए सी निकाल रहे हैं, अच्छा चलो ए सी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको पहले ए बी कर लेते हैं, ए बी के बाद हम ए सी निकालेंगे, ठीक है। ए बी, ए बी के लिए हम यहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग का सर ये वाला पार्ट अगर x2 है तो कितना होगा? x1 होगा, तो कितना होगा? 0 माइनस का कितना? 3 प्लस, अगर हम इसको y2 बोले हुए हैं तो ये कितना होगा? y1 होगा, तो कितना होगा? 2 माइनस का p, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू कितना आएगा बताइए? ये आ जाएंगे हमारे पास में -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर आ जाएंगे, और कितना होंगे? 2 माइनस पी का स्क्वायर हो जाएंगे। हो गया काम, छोड़ दो इसको हिस्से पे। अब निकालो क्या? ए सी। अब बताओ ए सी, इसको हम x2 और y2 लॉक कर दिए हैं, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा? ये भाई साहब क्या हो जाएंगे? हमारे लिए हो जाएंगे सर x1 और y1 का काम करेंगे। जैसे ये x1 और y1 काम किए थे, बिल्कुल ये भी वैसे ही काम करेंगे। क्या हो जाएंगे? x1 मतलब कितना? 0, x2 कितना है तुम्हारा? 0, x2 यहाँ पर 0 है, तो 0 माइनस का क्या हो जाएगा? 0 माइनस का क्या? p, 0 माइनस का p का स्क्वायर, बीच में प्लस तो प्लस। फिर बताइए क्या होगा सर? y2 कितना है? y2 2 है, y2 कितना है? 2 है, 2 माइनस का, और y1 कितना है? 5 है,
5 है, इसका स्क्वायर करना है, हो गया, डन। एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना होगा, माइनस पी का स्क्वायर होगा, ऐसे भी निगेटिव चीज़ का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। और यहाँ से ये कितना होगा, -3 का स्क्वायर होगा प्लस -3 का स्क्वायर, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आइए। नाउ एज ए बी जो था वो ए सी के बराबर था, देयरफॉर हम कंपेयर करके इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, किसको, रूट अंडर -3 का स्क्वायर प्लस 2 - पी का स्क्वायर, ठीक है, लिख दिए, इक्वल टू ए, हमारा ए बी का वैल्यू है, देखें आप ध्यान से, ए बी का वैल्यू है ना, ए बी का हमारे पास वैल्यू था। अब ए सी का वैल्यू इक्वेट कर लेते हैं, तो कितना है तुम्हारा ये, रूट अंडर -पी का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। रूट से रूट कैंसिल होता है, आपको पता है, पिछले पार्ट में बताया गया इसको, जस्ट मतलब पिछले क्वेश्चन में ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो स्टेप लिख लीजिएगा। अब यहाँ से क्या होगा, -3 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 9, ठीक है जी। ये कितना होगा, ये तुम्हारा होगा 2 - पी का, तो 2 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, माइनस का 2 है भी, 2 2 जा 4, माइनस का 4 पी इक्वल टू ए माइनस पी का स्क्वायर, मतलब क्या, प्लस का पी स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और 3 का स्क्वायर कितना, 9, ए 9 हो गया। अब सबसे मजेदार बात क्या है कि सर यहाँ पर पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर कट जाएगा, क्यों, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा, कॉन्स्टेंट वेरिएबल को अलग कर लेते हैं, देखिए कितना तुम्हारा वैल्यू ये है कितना, ये हो जाएगा हम लोग का 9 + 4, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 9 + का 4, 9 + का 4, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, ठीक है, और कितना है, माइनस का 4p इक्वल टू कितना है, इधर 9 है, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, पहला बात, इसको उधर ट्रांसफर कर लो, माइनस का 4p इक्वल टू ई प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, तो p का वैल्यू कितना आएगा, 4/4 इक्वल टू आएगा 1, तो p का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, p का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब करना क्या है, लेंथ निकालना है, ए किसका, ए बी का लेंथ निकालना है ना, ए बी का लेंथ ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, p का वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, यहाँ देखिए, नाउ the length of AB जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये होगा रूट अंडर, वो वैल्यू है ना AB का, -3 का स्क्वायर था और कितना था, प्लस 2 - पी का स्क्वायर था, तो यहाँ से वैल्यू कितना आएगा, -3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 2 माइनस का कितना, पी का वैल्यू कितना है 1, तो 1 पुट कर लीजिए यहाँ पर, यहाँ पुट कर लीजिए, कितना होगा, रूट अंडर 9, 2 में से जाएगा 1 तो हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो कितना होगा, रूट अंडर 9 + 1 10, रूट 10 यूनिट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या होगा इसका आंसर, रूट 10 यूनिट इज द रिक्वायर्ड आंसर, यस डन, रूट 10 यूनिट इसका आंसर आएगा, सिंपल सा इसका आंसर था। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा आप लोगों को, हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए 10 नंबर देखिए, सॉरी 8 नंबर, क्या है क्वेश्चन जी, find the coordinate of the point on x axis which is equidistant from the point -2,5 and 3,-2। वाह क्या बात है, मस्त सवाल है भाई। पहले तो क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन ही है क्या, बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा यहाँ देखो तो भाई थोड़ा जलवा लो इसका, क्वेश्चन के अनुसार से देखा जाए तो हमको दिख रहा है एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये यहाँ पर होगा पहला कोऑर्डिनेट जो है, इसको चलो हम ए मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना है -2,5 है, ये यहाँ पे होगा। ऐसे बोला गया क्या, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा, इसमें एक्स पॉजिटिव होगा वाई नेगेटिव होगा, ये तुम्हारा पॉइंट, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। कितना कोऑर्डिनेट है ये 2,-3 होगा, यानी ये सेकेंड में होगा, ये तुम्हारा होगा फोर्थ में होगा, ये क्वाड्रेंट में इसी में होगा, ठीक है। अब बोला गया है क्या कि इसका एक्स एक्सिस से, तो सर एक्स एक्सिस तो यही है, ठीक है, तो लेट सपोज कि हमको एक पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लिए। आप बताओ एक बात कि अगर आप एक्स एक्सिस पे हो तो जीरो क्या होगा, वाई, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, लेट सपोज कि इसको हम पी मान लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना लिखोगे, ये होगा x,0। तो अगर आप इस बात को समझ पाए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस, मतलब क्या है सर, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन का सीन क्रिएट होगा, एग्जैक्टली यही होगा, हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सीन क्रिएट कुछ ऐसा ही होगा। इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर सर हमको पता है वाई जो होता है वो 0 होता है, तो हमारे पास में क्या है, लेट द, करते क्या है, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पी, इसको पी मान लेते हैं, पी कितना हो जाएगा x,0, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट वही होगा। नेक्स्ट एंड द पॉइंट्स, एंड पॉइंट ए को लेट कर लेते हैं यहाँ से, कितना -2,5 एंड जो सी है उसको कितना मान लेते हैं 2,-3, ऐसे मान लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नाम तो दिया था नहीं, जब नाम नहीं दिया गया था तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मान ही सकते हैं ना भाई, यस मान सकते हैं। तो अब क्या करें, बताओ क्या करेंगे,
तो हम यहाँ से कुछ कुछ चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं। इसको हम x2 और y2 मान लेंगे, ए हमारा x1 और y1, ये भी हमारा x1 और y1 की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर जो गिवन कंडीशन था इक्वी डिस्टेंस था, तो लिखें क्या, एच पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस, क्योंकि हमने रिलेट कर लिया है, पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट, कौन सा, फ्रॉम पॉइंट बताइए, फ्रॉम पॉइंट कौन सा, ए एंड बी है ना, बी है, फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। ठीक है जी। देयरफॉर क्या होगा बताइए, देयरफॉर क्या होगा सर, ये जो एपी साहब होंगे ना वो बिल्कुल बराबर होंगे बीपी साहब के बराबर, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस पर है। ये दूरी जो है, ये वाला और ये वाला दूरी सर बराबर है, ऐसा ही सीन क्रिएट होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम चले तो एपी निकालेंगे, फिर बीपी निकालेंगे। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या बनेगा डिस्टेंस फार्मूला, ये होता है रूट अंडर x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, हो गया जी। अच्छा, तो यहां से अगर हम देखें, अगर हम यहां से देखें, चलो ना देखिए क्या, आप लिख देते हैं स्टेप ही, चलो लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं सर। यहाँ पर x1 बराबर इस कंडीशन के लिए x1 को मान लेते हैं -2 एंड y1 जो होगा उसको मान लेते हैं 5 एंड यहाँ पर जो होगा हम लोग का x2 जो होगा वो हो जाएगा कितना, x, और उसको मान लेते हैं y2 बराबर 0। 4, कौन सा लेंथ निकाल रहे हैं हम, AP, 4 AP। ठीक है, चलिए यहाँ से तो AP का लेंथ कितना हो जाएगा, रूट अंडर, वैल्यू पुट कर लीजिए, x2 माइनस का x1, तो x माइनस हो जाएगा कितना, x माइनस -2, यही ना, दो बार साइन यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, प्लस y2 कितना है जी 0, तो 0 में से घटाएंगे 5 का स्क्वायर, डन, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा x माइनस में होता है प्लस 2 का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा माइनस का प्लस, ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, छोड़ दो, लिख दे रहे हैं, अगला बार में हटा देंगे, रूट के अंदर में रहेगा। ठीक है, हो गया, ये तो हो गया। अगला सवाल, अगला कंडीशन मतलब कितना, हियर तो हम लोग का x1 होगा 4 पॉइंट बता देते हैं, 4 इसके लिए। अब बात करेंगे हम लोग बीपी के लिए, 4 बीपी, यहाँ जो हम लोग का x1 होगा, x1 इसको मान लेते हैं, y1 जो होगा ये होगा हम लोग का -3 होगा, और बात करें हम लोग सर x2 को जो बोला जाएगा इसको x2 मान रहे हैं हम लोग, लॉक कर रहे हैं, और क्या होगा हम लोग का y2 जो होगा वो 0 होगा। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ भी x2 और y2 और यहाँ भी x2 और y2 सेम है, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, और ऐसे ही करना है, मतलब जो सेम है उसको सेम रख दो। मतलब क्या है, ये मेजरमेंट यहाँ के लिए और यहाँ के लिए सेम जा रहा है, ये पॉइंट कॉमन है, तो बताइए कितना होगा, पीपी साहब कितना हो जाएंगे बताइए, तो कितना होंगे, रूट अंडर x2 साहब x हैं और x1 साहब 2 हैं, सर x माइनस का 2 का स्क्वायर होगा, यही ना होगा। यहाँ तुम्हारा देखो माइनस था, ये माइनस हो गया था प्लस, बट यहाँ पर तो सेम साइन है, क्या होगा तुम्हारा प्लस, y2 साहब 0 है, ये माइनस है, तो माइनस का -3, और भाई साहब ये क्या हो जाएंगे, इसका स्क्वायर हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा रिजल्ट, ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, माइनस प्लस यानी +3 का स्क्वायर, डन हो गया। अब ये इक्वी डिस्टेंस पर है तो हम क्या करेंगे, इक्वेट कर लेते हैं, है ना, इक्वेट कर लेते हैं। आइए एवरीबॉडी, लेट्स फाइंड इट। हमको निकालना क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट x एक्सिस, हमको बस x का वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आइए, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू डालेंगे हमारा काम आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको 0 ये वाला पार्ट मिलने वाला है, तो y तो मिलेगा भी नहीं। नाउ एज क्या है सर, AP बराबर BP है, AP क्या है सर, वो BP के बराबर है, देयरफॉर बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है कि ये दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, कितना, रूट के अंदर x प्लस 2 का स्क्वायर, यस, और प्लस -5 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा रूट अंदर कितना, x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर, और बताइए कितना है, +3 का स्क्वायर है। ठीक है क्या, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल से स्टेप चल रहा है भाई। अब यहाँ देखो, पता है सर कि ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग करने पर बोथ साइड पे कैंसिल हो गया, x प्लस 2 का स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस का 2ab 2 2 4 4x, ये कितना हो जाएगा, प्लस -5 का स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा, इक्वल टू a हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और -2ab मतलब 2 2 4, तो जाएगा कितना, माइनस का 4x, और कितना होगा, प्लस का 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है,
अब यहाँ से क्या करेंगे, सेम साइन लोग काट देंगे। मतलब क्या है, x पॉजिटिव में है और यहाँ भी x² पॉजिटिव में, x² दोनों तरफ पॉजिटिव में, इधर जाके माइनस होगा तो माइनस प्लस कट जाता है, तो ये कट जाएगा, ये कट गया। और कुछ कट सकता है क्या, जितना कटने वाला काट देंगे, है ना। ये तुम्हारा ये 4x है। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 लिख दीजिए, ये तुम्हारा 4x हो गया और कितना होगा प्लस का 25 हो गया, इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है तो ये 4 से 4 कट जाएगा, है ना, ये 4 से 4 कट जाएगा, कोई बात नहीं, माइनस का 4x है और क्या है प्लस का 9 है। कॉन्स्टेंट को एक तरफ वेरिएबल की तरफ कर लेते हैं, ये हमारा वेरिएबल है, इसको इधर लेके आते हैं, कितना होगा 4x पहले वाला था, इसको रख लो, इसको इधर बुलाओ, कितना होगा प्लस का 4x, ये हो गया, इक्वल टू, सारे वेरिएबल को ट्रांसफर कर दो उतना, 4 प्लस 25 कितना 29, इधर कितना है 4 प्लस 9 13 इधर है, और ट्रांसफर जब करेंगे यहाँ से, चलो ना 4 से 4 काट ही लेते हैं, हटाओ काट लेते हैं, ठीक है। अरे भाई उधर जाकर कट जाएगा ना, प्लस माइनस 4 माइनस क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल 0, क्या होगा बताइए तो, इधर है प्लस का 9 और इधर से क्या हो जाएगा माइनस का 25, ये प्लस प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा वैल्यू, प्लस तुम्हारा हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस प्लस 4 प्लस 4 कितना 8x इक्वल टू, डिफरेंस निकालिए कितना होगा 16 होगा, नहीं ना होगा, माइनस का 16 होगा, तो यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आएगा, 16 प्लस 4 20 5 25 सही है। एक्स का वैल्यू कितना आएगा, ये होगा माइनस का 16 बाई में 8 यानी कटेगा 2 से, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, आएगा माइनस का 2, यानी कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स, तो लिखेंगे क्या, द कोऑर्डिनेट of the point on x axis इक्वल टू हो जाएगा, x यहाँ पर कितना जाएगा माइनस का 2 -2, 0, यानी ये साइड से हमारा चलेगा नेगेटिव साइड में, मतलब तो हमने फॉर्मेशन किया था ना पॉइंट का, ये वाला पॉइंट हम लोग का जो है ये नेगेटिव साइड में आ जाएगा, बात नहीं, एक्स पे ही है ना। ये था इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस। इसके अगले पार्ट में आपको आगे का क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप मेरे से जुड़ के लाइव क्लास भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल है, तो जस्ट ज्वाइन अस।